सितंबर 2010 इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर एबटाबाद के पहाड़ी इलाके में CIA के 2 एजेंट एक रहस्यमयी आदमी का पीछा कर रहे थे। नाम था अल कुवैती। अल कुवैती कोई आम आदमी नहीं था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती थीं कि वही ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद जरिया हो सकता है। वो आदमी एबटाबाद की आम गलियों से गुजरते हुए अचानक एक सुनसान सड़क पर मुड़ा और कुछ देर बाद एक ऐसे घर के सामने आकर रुका जिसे देखकर दोनों एजेंटों के कदम अपने आप थम गए। ये घर आसपास के मकानों से कई गुना बड़ा था। चारों ओर करीब 18 फीट ऊंची दीवारें थीं जिनके ऊपर नुकीले तार लगे थे और तीसरी मंजिल की बालकनी तक दीवारों के पीछे इस तरह छुपी हुई थी मानो जानबूझकर किसी की नजरों से बचाई गई हो। अल कुवैती जैसे ही अंदर गया, गेट बंद हो गया और पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। लेकिन उन 2 एजेंटों के दिमाग में तूफान मच चुका था। उन्होंने उसी रात से उस घर पर निगरानी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अजीब बातें सामने आने लगी। घर में न कोई टेलीफोन कनेक्शन था, न इंटरनेट। कचरा बाहर कभी नहीं फेंका जाता था, बल्कि अंदर ही जला दिया जाता था। अल कुवैती के अलावा कोई अंदर आता या बाहर जाता दिखाई नहीं देता था। कभी कभी एक लंबा दुबला दाढ़ी वाला आदमी छत पर टहलता नजर आता, जिसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कुछ हफ्तों की निगरानी के बाद एजेंटों ने वॉशिंगटन को रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि यह घर किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। आखिरी लाइन थी, हमने लादेन को ढूंढ लिया है। जैसे ही ये रिपोर्ट CIA हेडक्वार्टर पहुंची, पूरे दफ्तर में हलचल मच गई। CIA चीफ फाइल लेकर सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति बराक ओबामा को जब पूरी जानकारी दी गई तो वे कुछ पल तक खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने बहुत शांत आवाज में पूछा कि अब हमारे पास क्या विकल्प है। सामने 2 रास्ते रखे गए। पहला, एयर स्ट्राइक करके पूरे घर को तबाह कर देना। दूसरा, कमांडो रेड, जिसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक सैनिक चुपचाप अंदर घुसकर लादेन को मारें और सबूत के साथ वापस लौटें। काफी देर तक चर्चा होती रही। एयर स्ट्राइक का ऑप्शन खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें यह पक्का नहीं था कि लादेन मरा या नहीं। आखिरकार फैसला हुआ कि कमांडो रेड ही एकमात्र रास्ता है, चाहे इसका मतलब पाकिस्तान की जमीन पर जाकर युद्ध जैसा कदम उठाना ही क्यों ना हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी ओबामा ने कहा कि हमें ये जोखिम उठाना ही होगा, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को सुरक्षित वापस लाना है। इसके बाद ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की तैयारी शुरू हुई। नेवी सील टीम 6 के 24 सबसे बेहतरीन कमांडोज चुने गए। अमेरिका में लादेन के घर का बिल्कुल वैसा ही मॉडल तैयार किया गया। महीनों तक दिन रात उसी पर अभ्यास होता रहा। हर सीढ़ी, हर दरवाजा, हर कोना उनके दिमाग में बस चुका था। आखिर 2 मई 2011 की रात आ गई। अफगानिस्तान के बगर एयरबेस पर सभी कमांडोज को आखिरी ब्रीफिंग दी गई। रात के 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अंधेरे आसमान में उड़ गए। हेलीकॉप्टरों के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हर सैनिक के दिल में तूफान चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके थे। रात के 12:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर उस रहस्यमयी घर के ऊपर पहुंचा, लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर आ गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि लगा पूरा ऑपरेशन उजागर हो गया है। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गईं, लेकिन जब देखा गया कि कोई घायल नहीं हुआ है तो सभी तुरंत हरकत में आ गए। वे दीवार फांदकर अंदर घुस गए। घर के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। अल कुवैती सामने आया और कुछ ही पलों में वो और उसका भाई मारे गए। उसकी पत्नी भी इस फायर फाइट में घायल हो गई। फर्स्ट फ्लोर क्लियर घोषित किया गया और टीम ऊपर की ओर बढ़ी। सेकंड फ्लोर पर लादेन का बेटा हथियार लेकर सामने आ गया, लेकिन वो भी बच नहीं पाया। अब सभी जानते थे कि असली मंजिल बस कुछ कदम दूर है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें वो आदमी दिख गया जिसने पूरी दुनिया को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। ओसामा बिन लादेन खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन कमांडोज ने कोई जोखिम नहीं लिया। एक गोली उसके कंधे में लगी और दूसरी उसकी छाती में। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। कमांडोज ने उसकी तस्वीरें ली और CIA को भेजी। जैसे ही पुष्टि मिली कि ये वही आदमी है, सबकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। 10 साल की तलाश उसी कमरे में खत्म हो चुकी थी। वे लादेन की लाश नीचे लाते हैं और घर से सारी हार्ड डिस्क, CD और दस्तावेज इकट्ठे करते हैं। थोड़ी देर बाद चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और सभी कमांडोज अफगानिस्तान वापस लौट जाते हैं।
सुबह डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि ओसामा बिन लादेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति ओबामा कैमरों के सामने आते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। जिस आदमी ने हजारों बेगुनाहों की जिंदगी तबाह की थी, उसकी कहानी उसी रात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और इसी तरह एक आदमी जिसने पूरी दुनिया में डर का कारोबार फैलाया था, अंधेरे की उसी रात इतिहास का हिस्सा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप 9/11 अटैक की पूरी सिनेमैटिक कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सच्ची घटनाओं को समझना चाहते हैं।